तमाम कहासुनी हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ की इस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा न गलत होने देते हैं और न ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते हैं। यही कारण है कि अकबर नगर से बाबा का बुलडोजर बरेली की तरफ घूम चुका है। बरेली की सड़कों पर पीला पंजा आरोपियों के घर की तरफ बढ़ चुका है। हिंदू परिवारों पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। लाइन से तकरीबन 10 घर बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। संभवतः ये उन्हीं के घर बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो हिंसा 19 तारीख को हुई उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हुए थे। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर आप देख रहे हैं जो कि अब बुलडोजर जब यहाँ पर चला तो ये घर जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पर बने हुआ। हालांकि लोगों का भी कहना है कि अगर इस तरीके से हुड़दंग होगा, इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा होगा तो कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई करना जरूरी है। हिंसा के बाद से कई लोग फरार हैं। तो आप देखेंगे आसपास के जो घर हैं उनके दरवाजे तो खुले हुए हैं लेकिन घरों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बाबा का बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है। कई आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद के बाद मर्डर मामले में 75 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। इनमें 10 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। इस कार्रवाई के पीछे की वजह है कि इनका ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर घर बनाना। यूपी प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियां चिन्हित की है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद बनाने के आरोप हैं। बाकी जमीन पर पक्के मकान बनाकर कब्जा किया गया। अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां मुठभेड़ के दौरान की गई। उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। इसके अतिरिक्त गांव में प्रशासन द्वारा ये देखा गया कि कई आरोपियों के द्वारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन द्वारा वहां से अतिक्रमण हटाया गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है पुलिस की मौजूदगी में। अशरफ और आसिफ के मकान मिट्टी में मिला दिए गए हैं, मिट्टी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तेजपाल को इंसाफ मिलना बाकी है। और उस शाम को करीब 9 बजे साढ़े 8 बजे मतलब हमारे घरों में उन लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। 19 तारीख की रात को मतलब करीब 8 साढ़े 8 9 बजे। कितने लोग आए थे? 70-80 लोग थे और 60-70 उन लोगों पे असले थे। डंडे लगे आए, गोलीबारी चली रहा। फायरिंग हुई? हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग सर 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके पक्ष के? ये हुए लोग 6-7। मेरे भाई खेत पात पे जा रहे थे तो सभी लोगों ने घेर के मारा था। किसने? आधे मारे थे मेरे तेजपाल भाई को। घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की भारी तैनाती है। अब बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको मुरादाबाद से बताते हैं, जहां पर ब्यूटी पार्लर की संचालक पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ब्यूटी इंस्टीट्यूट का डर्टी सीक्रेट। ब्यूटी सेंटर में धर्मांतरण रैकेट। मेकअप का नाम, धर्मांतरण का काम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का ये ब्यूटी इंस्टीट्यूट इन दिनों संगीन आरोपों के चलते सुर्खियों में है। इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रक्षदा खान पर इंस्टीट्यूट के अंदर धर्मांतरण गैंग चलाने का संगीन आरोप लगा है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आरोप है कि इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट की संचालिका रक्षदा खान लगातार बच्चों पर धर्मांतरण का दबाव बना रही है। बच्चों ने इस बारे में बाकायदा पुलिस से भी शिकायत की, जिसके बाद से ही मुरादाबाद अशांत है। हिंदूवादी संगठन इस खुलासे के बाद विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं।
और शहर का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट को सील भी कर दिया। लेकिन बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस इंस्टीट्यूट में मेकअप की ट्रेनिंग लेने वाले छात्राओं का सीधा आरोप है कि मुरादाबाद में लैक्मे एकेडमी की संचालिका उन पर यह दबाव डालती है कि मुस्लिम लड़कों से शादी करो। छात्राओं का आरोप है कि वो उनकी दोस्ती मुस्लिम लड़कों से करवाने के लिए अलग अलग हथकंडे भी आजमाती है। एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है यहाँ पे लड़कियों को बोला जा रहा है कि आप इस्लामिक धर्म के बारे में जाने, इस्लाम धर्म कैसा होता है कैसा नहीं होता है, उसकी खूबियों के बारे में जाने। किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है इस्लाम के बारे में? ब्रेन वॉश ये किया जाता है कि वो पहले एक हिंदू थी और उन्होंने वो कन्वर्टेड हुई है, वो मुसलमान बनी है, तो उन्होंने शादी की, तो वो हमें कहानियाँ बताती है कि देखो मैं 19 साल की एज में घर से भाग गई थी और देखो आज मैं अपने परिवार के साथ इतना खुश हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत खुश रखते हैं और मेरी जो फैमिली थी वो भी आज मान गई है। अगर इन फ्यूचर तुम भी ऐसा कुछ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्राओं के मुताबिक इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रक्षदा खान इस्लामी धर्म कबूल करवाने के लिए छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है और वो उन्हें अपना उदाहरण देती है। इतना कि नहीं, छात्राओं की शिकायत है कि इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जानबूझकर लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के ग्रुप के पास भेजती है। हालांकि शिकायत मिलने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में एकेडमी की संचालिका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन मुरादाबाद में खुलेआम चल रहे इस खेल के खुलासे के बाद हिंदूवादी संगठन उग्र हो चुके हैं, जिसके चलते ये बवाल फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक एकेडमी के संचालक और उनके सहयोगियों के विरुद्ध वहां के छात्रों के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिस कंप्लेंट के आधार पर थाना सिविल लाइन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस टीम ने एकेडमी की संचालिका रक्षदा खान, उसके पति शहनवाज खान और एक और शख्स के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में तीनों पर यह आरोप लगाए गए हैं कि कोचिंग के अंदर छात्रों पर धर्मांतरण का दबाव डाला जाता था। क्लास के दौरान उन्हें इस्लाम धर्म के फायदे गिनवाए जाते थे। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से दोस्ती के लिए कहा जाता था। हिंदू बच्चों को नॉनवेज खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इंस्टीट्यूट में बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहन कर आने पर रोक थी। बेशक मुरादाबाद में धर्मांतरण गैंग से जुड़े इस रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस अब एक्टिव मोड में आ गई है। पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल है कि आखिर वक्त रहते पुलिस को इस तरह की गतिविधियों की जानकारी क्यों नहीं होती? क्यों पुलिस हमेशा ऐसे स्लीपर सेल के गुनाह सामने आने के बाद ही नींद से जागती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।